हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा कवि परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज के इस टॉपिक में हम आपसे जुड़ते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक रेखा समय ट्रिक, यानी भारत में एक मानक रेखा है। आप सब जानते हैं कि भारत में एक मानक रेखा है। अगर कोई पूछे कि भारत में मानक रेखा कहाँ स्थित है, तो आप सभी का उत्तर होगा मिर्जापुर। मिर्जापुर भारतीय मानक सीमा रेखा है और उसी सीमा रेखा से कितने राज्य छुए हैं, भारतीय मानक सीमा रेखा से कितने राज्य से होकर जाती है, आज हम एक एक करके ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जो हर राज्य आप सभी के मुट्ठी में होगी, बिल्कुल दिमाग में होगी, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। तो बस एक लाइन आप याद कर लीजिए कि यूपी में छतरी उड़ी आधी से। यूपी में छतरी उड़ी आधी से, बस यही लाइन आपको याद रखना है। और इस लाइन को याद रखेंगे तो भारतीय मानक रेखा भारतीय मानक समय रेखा का एक एक राज्य आपके मुट्ठी में होगा, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। अगर सोए रहोगे और उस दौरान अगर कोई आपसे पूछ ले तो सोते में फटाफट बताओगे भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरी है। बस ट्रिक को याद कर लीजिए। ट्रिक आपका है यूपी में छतरी उड़ी आधी से। ये ट्रिक आपको, यही ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए। यही ट्रिक है, इससे बेहतर और कोई ट्रिक नहीं है। बिल्कुल याद रहने वाली ट्रिक है, कभी नहीं भूलेगा। बस एक बार इसको वीडियोस को देख लीजिए। यूपी में छतरी उड़ी आधी में। यूपी, हम सब यूपी में रहते हैं। यूपी में छतरी उड़ी कैसे? आधी से। यूपी में आधी बहुत आती है और जब हम छतरी लेकर जाते हैं तो छतरी आधी से उड़ जाती है। अगर आप सब छतरी हवा के दबाव में अगर आ गया तो छतरी उड़ जाती है। बस यही लाइन याद कर लीजिए, यूपी में छतरी उड़ी आधी से। और इससे आपको याद हो जाएगा भारतीय मानक समय रेखा का एक एक राज्य कहां से होकर, किन राज्यों से होकर गुजरी है, सब आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम यूपी में छतरी उड़ी आधी से में कैसे राज्यों को पता लगाना है, आइए याद कर लेते हैं। देखिए, यूपी में छतरी उड़ी आधी से, सबसे पहले आप यूपी को पकड़ लीजिए। उसके बाद में भी यहां ले लीजिए। यूपी में है तो में भी ले लीजिए और छतरी आप भी ले लीजिए। छतरी ले लीजिए और उड़ी आप ले लीजिए। और बस यही न लेना है और कोई राज्य आधी से, इसको आप छोड़ दीजिए। तो अब आप यूपी में छतरी उड़ी, इसी से मतलब है यूपी में छतरी उड़ी, इसी में आपका सारा राज्य आ जाएगा। भारत में जितने राज्य से होकर भारतीय समय रेखा गुजर रही है वो सारे राज्य आपको इसी में समाहित हैं। आप आइए जान लेते हैं। यूपी, यूपी आप सब जानते हैं कि यूपी माने होता है उत्तर प्रदेश। में छतरी और उड़ी, बस इसी में सारे राज्य आपको मिल जाएंगे। तो यूपी में हम सब रहते हैं तो उत्तर प्रदेश, यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश। में से याद कर लीजिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में से हो गया मध्य प्रदेश
और छतरी से हो गया, याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़। छतरी से याद कर लीजिए छत्तीसगढ़, और उड़ी से याद कर लीजिए, एक उड़ी से एक राज्य का नाम है उड़ीसा। तो ये आप याद कर लीजिए, आपका यही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भारत के यही 4 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मैंने बताया भारतीय मानक समय रेखा का एक ट्रिक मैं बताया, जिससे आपको भारत के जहां जहां से भारतीय मानक समय रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो सारे राज्यों के लिए एक ट्रिक बनाया। जैसे यूपी में छतरी उड़ी आदि से, इस ट्रिक से हमें पता चल जा रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे यूपी में छतरी उड़ी आधी से, में यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, में से हो गया मध्य प्रदेश, छतरी से हो गया छत्तीसगढ़, और उड़ी से हो गया उड़ीसा। अब आधी से आप छोड़ दीजिए, ये ट्रिक बनाने के लिए अलग से लिखा गया था। आपका यूपी में छतरी उड़ी, इसी में आपका सारा उत्तर मिल जाएगा। तो यूपी माने उत्तर प्रदेश, में माने मध्य प्रदेश, और छतरी माने छत्तीसगढ़, उड़ी माने उड़ीसा। तो ये 4 राज्य आपको, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यही 4 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा होकर जाती है। आपसे परीक्षा में पूछ ले कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका उत्तर होगा 4 राज्यों से। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो यही 4 राज्य हैं। एक उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, और चौथा उड़ीसा हो गया। उत्तर प्रदेश में ही मानक समय रेखा स्थित है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों से, कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों से भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा मिर्जापुर। कहाँ? मिर्जापुर। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ही भारतीय मानक समय रेखा स्थित है, और कुल 4 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश तो है, ये है मिर्जापुर, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कल के वीडियो में मैंने एक ट्रिक आपको दिया था, इससे पहले वाला ट्रिक यूपी बीमार है जी, और यूपी बीमार है जी वाले ट्रिक में मैंने आपको गेहूं उत्पादन वाले राज्यों को जोड़ा था। यूपी से उत्तर प्रदेश, बीमार में बी से आपका हो गया बिहार, और मां से हो गया मध्य प्रदेश। कहीं कहीं हम मां से आपको मध्य प्रदेश के स्थान पे महाराष्ट्र बोल दिए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कहीं महाराष्ट्र जब मेरे मुख से निकल गया है तो उसके लिए सॉरी। आप सब महाराष्ट्र वाले जगह के वॉइस प्रोन्यूशन पे आप सभी मध्य प्रदेश समझेंगे। तो इससे पहले वाला ट्रिक मैंने कल आपको दिया था कि यूपी बीमार है, यूपी बीमार है, यूपी बीमार है, बीमार है। ये ट्रिक मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको दिया था। जब गेहूं वाले उत्पादन वाले वीडियो में आप देखोगे, गेहूं वाले उत्पादन वाले ट्रिक वाले वीडियो में आप देखोगे,
तो वहां मैंने यूपी बीमार है से ट्रिक बनाया था। किसके लिए? गेहूं उत्पादन के लिए। गेहूं उत्पादक वाले राज्यों के लिए। गेहूं उत्पादक वाले राज्यों के लिए मैंने एक ट्रिक दिया था आपको, यूपी बीमार है। तो यहाँ यूपी से आपको समझना है उत्तर प्रदेश, बी से समझना है बिहार, माँ से समझना है मध्य प्रदेश और रा से समझना है राजस्थान। यही माँ वाले स्थान पे हम कहीं कहीं महाराष्ट्र बोल दिए थे, उसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताना पड़ रहा है कि अगर कहीं महाराष्ट्र निकल गया है तो इसको मध्य प्रदेश समझा जाए। गेहूं उत्पादक वाले राज्य हैं पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे बीमार में बी से मतलब आप समझिएगा बिहार को, और बीमार में माँ से आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश। यही कहीं कहीं आपको महाराष्ट्र मैंने बता दिया था, तो इसको महाराष्ट्र ना समझा जाए बल्कि मध्य प्रदेश समझा जाए। और आर से आपको राजस्थान याद करना है। तो गेहूं उत्पादक वाले ट्रिक का वीडियो में यूपी बीमार है और यूपी बीमार में यूपी से बी उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, माँ से फिर देखिए फिर महाराष्ट्र निकल रहा था, तो माँ से मध्य प्रदेश और रा से राजस्थान समझना है आपको। और आज के ट्रिक में मैंने आपको बताया भारतीय मानक समय रेखा के लिए ट्रिक। तो भारतीय मानक समय रेखा के लिए ट्रिक में आपको एक लाइन याद रखना है ट्रिक के तौर पे, यूपी में छतरी उड़ी आधी से। तो यूपी में छतरी उड़ी आधी से मतलब यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, में से आपको हो गया मध्य प्रदेश, और छतरी से हो गया छत्तीसगढ़, और उड़ी से हो गया उड़ीसा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि यूपी से उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छतरी से छत्तीसगढ़ और उड़ी से आपका उड़ीसा। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर मिर्जापुर हो जाएगा। मिर्जापुर इलाहाबाद के समीप है। आप सभी मिर्जापुर कभी जाइए तो वहाँ भारतीय मानक समय रेखा जरूर देख सकते हैं, वहीं से पूरे देश का समय निर्धारित होता है। तो आज का ये ट्रिक आप सभी को कैसा लगा, काम लायक है कि नहीं है? परीक्षा में आपको ये ट्रिक बहुत काम करेगी। आप सभी वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए, और वीडियोस को देखकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखकर इसको शेयर भी कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि जितने भी आप सभी के सोशल नेटवर्किंग साइट हैं उनके ग्रुपों में जाकर शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी गंगा अकेडमी को पहुंचा दीजिए। आपसे गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, और आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं, भारत के एक एक नागरिकों से मैं अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी चैनल से जुड़ते जाइए और चैनल को बड़ा कीजिए, क्योंकि जब चैनल बड़ा होगा तो हमें मोटिवेशन हमें मिलेगा, और इससे हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी खेल खेल में आपको तैयारी को पूरा कराएंगे और निःशुल्क तैयारी करवाएंगे। पीडीएफ सहित हर क्लासेस के साथ व्यवस्थित ढंग से कंप्लीट कराएंगे। बस आप सभी आज से मुहिम बना लीजिए गंगा अकेडमी पर हर नए सदस्यों को जोड़ने के लिए। तो आप सब जुड़ते जाइए, चैनल को बड़ा कीजिए। मैं वादा करता हूं बच्चों
कि आपके लिए संपूर्ण भारत का कोई ऐसा प्रतियोगी परीक्षा ऐसा नहीं होगा जिसकी पूरा सिलेबस के पाठ्यक्रम पीडीएफ के साथ आपको गंगा एकेडमी पे अवेलेबल ना हो जाए। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ते जाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए। हर तैयारी के लिए आपको निःशुल्क गंगा एकेडमी पर हम उपलब्ध करा देंगे। आप सभी निश्चित रूप से हम पर विश्वास कीजिए और चैनल पे प्यार और सपोर्ट बनाते जाइए। ये आपके लिए एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि, सीटेट, शिक्षक भर्ती इत्यादि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी। आईएएस, पीसीएस, एलटीजीआईसी, भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको कहीं एक पैसा नहीं खर्च करना होगा, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। गंगा एकेडमी पर पूरा 1 to 1 पूरा फुल पाठ्यक्रम पीडीएफ सहित आपको निःशुल्क मिलेगा। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, चैनल से जुड़ते जाइए। यही आप सभी का हमारे लिए शुल्क है। इससे ज़्यादा और आपसे कभी न गंगा एकेडमी से शुल्क मांगा जाएगा, न कभी लिया जाएगा। बस आप सभी हमें सब प्यार और सपोर्ट लाइक, शेयर, कमेंट से देते जाइए, वीडियोज़ को देखते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। मैंने आज के सेशन में आपको बताया भारतीय मानक समय रेखा के लिए एक ट्रिक है। यूपी में छतरी उड़ी आधी से, यानी यूपी माने उत्तर प्रदेश, में माने हो गया मध्य प्रदेश, छतरी माने हो गया छत्तीसगढ़ और उड़ी मतलब हो गया उड़ीसा। और भारतीय मानक समय रेखा कोई पूछे कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से स्थित है। और इससे पहले वाले ट्रिक में थोड़ा गलत हो गया था, गेहूं उत्पादक राज्यों वाले जो वीडियो में, तो वहाँ यूपी बीमार है मैंने ट्रिक दिया था। यूपी से उत्तर प्रदेश बताया था, बी से बिहार बताया था, और बीमार में माँ से के स्थान पे कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र बोल दिया हूँ, तो उसको आप सभी मध्य प्रदेश समझेंगे और आर से राजस्थान समझेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, एक नया ट्रिक लेकर आएंगे और कुछ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।